दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी है तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें आपके जो एमपी टेट है, शिक्षक वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, उससे जुड़ी हुई खबर है। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी जांच पड़ताल के बाद, डीप एनालिसिस के बाद ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, पैराग्राफ में भी आपको पढ़ के बताऊंगा, ये पूरी जांच पड़ताल के बाद आया है। तो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि अभी कितने पद ऐसे हैं जिन पर तुरंत के तुरंत ज्वाइनिंग की जा सकती है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, चाहे वर्ग 1 के हों, वर्ग 2 के हों, वर्ग 3 के हों। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम में और कितने पद खाली हो सकते हैं। तो आगामी भर्ती परीक्षाओं से, चूंकि अभी वर्ग 1 का ही एग्ज़ाम हुआ है, प्री और मेंस, अभी रिजल्ट इसका जारी नहीं हुआ है। वर्ग 2 केवल प्री एग्ज़ाम हुआ है, मेंस होना बाकी है, और वर्ग 3 की तो अभी विज्ञप्ति ही नहीं आई है। तो अभी ये जितने पद हैं, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कितने संभाग हैं, मतलब संभाग में ऐसे कितने ज़िले हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है या स्कूल शिक्षक विहीन हैं, और ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है। तो ये पूरा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। इससे ये सहूलियत होगी कंक्लूज़न निकालने में कि अभी ऐसे कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है, पद वृद्धि की जा सकती है, फटाफट ज्वाइनिंग दी जा सकती है। चूँकि चुनावी साल है, इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यानाकर्षण करना चाहिए, ये डेटा उन तक पहुंचाना चाहिए। वीडियो शेयर कीजिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होने पर उन लोगों तक पहुँचे जो कुछ स्टेप ले सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। दूसरे फील्ड में तो बराबर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग की तरफ, स्कूल्स की तरफ, टीचर्स की तरफ, नई भर्ती की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दिया जाना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज की न्यूज़ क्या है, आंकड़े क्या हैं, पूरा का पूरा जो रिपोर्ट अपडेट है वो पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है, और पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद ये खबर आपके सामने आई है। यहाँ पर पूरे आंकड़े दिखाए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो संख्या है, कहाँ पर कितनी है और कहाँ पर एक भी नहीं है। मतलब इतने बेरोजगारी के समय में, इतने बेरोजगारी के दौर में, जहाँ पर स्टूडेंट इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उसके बाद भी देखिए पदों की संख्या कितनी कम है या खाली है काफ़ी जगह पर। यहाँ की जो हेडलाइन है वो, स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे, सिंगरौली जिले के 244 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। केवल सिंगरौली जिले की बात है, 244 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखें संभागवार स्कूलों की संख्या, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल। यहाँ पर ऐसे स्कूल जहाँ पर केवल एक शिक्षक है। भोपाल में आप देख सकते हैं 837, ग्वालियर में 774, चंबल में 472, इंदौर में 421, जबलपुर में 710, रीवा में 1597, सागर में 1431, उज्जैन में 1091, नर्मदापुरम में 310, शहडोल में 150। यहाँ पर केवल एक एक शिक्षक हैं इतने स्कूलों में। अब सोचिए, एक स्कूल में कम से कम 2 या 3 शिक्षक तो होने ही चाहिए। तो अब इसका 3 गुना करिए तो इतने पद खाली हैं, प्लस शून्य शिक्षक वाले स्कूल कितने हैं ये देखिए। भोपाल में देखिए आप लोग 257, ऐसे क्रमवार हम नीचे की तरफ चले आते हैं। 257, 421, 137, 135, 140, 522, 537, 336, 106, 32। अब यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है इतने स्कूल्स में। तो यहाँ पर भी 2 से 3 स्कूल होने चाहिए। तो मतलब ये मानिए आप लोग कि लगभग एक स्कूल में 2 से 3 शिक्षक होते हैं, कहीं पर एक शिक्षक हैं, कहीं पर एक भी नहीं है। तो यहाँ से आप संख्या निकाल सकते हैं कि हज़ारों ऐसे पद हैं जो अभी भरे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ है उसमें क्या लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक पोर्टल 2.0 के अनुसार प्रदेश के 47 जिलों के 2621 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 0 है। इस मामले में सिंगरौली सबसे ऊपर है। यहाँ के 244 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। यही नहीं, शिवपुरी के 260 स्कूल, छतरपुर के यानी हमारे यहाँ के 169, 169, सागर के 124 और विदिशा के 116 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 0 है। इसके साथ ही देवास के 104, सीधी के 98, रीवा के 97, खंडवा के 90, पन्ना के 89 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। यही नहीं, भोपाल जिले के 09, इंदौर के 11, जबलपुर के 15 यानी 15, ग्वालियर के 23 और उज्जैन के 68 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो ये देखिए आप लोग स्थिति कितनी दयनीय है, क्या दुर्दशा हो रही है मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत में। यहाँ पर केवल सैलरी खाई जा रही है, कई शिक्षक स्कूल नहीं जाते होंगे।
और यहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही शिक्षक है, कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। और यहाँ पर देखें बेरोजगारी, एजुकेटेड पढ़े लिखे एजुकेटेड लायक स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं भोपाल में कि शिक्षकों के पद बढ़ाए जाएं, भर्ती की जाए। जब पद खाली हैं तो शिक्षकों के पद बढ़ाए जा सकते हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। लेकिन नहीं, सरकार के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। तो यहाँ पर कहानी वही है कि दूसरे डिपार्टमेंट में अलग अलग घोषणाएं करके बताया जा रहा है कि हम बहुत बड़े परोपकारी हैं, हम जनता के हित में सोचते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंध्य क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों का है ज़्यादा टोटा, यहाँ पर ज़्यादा पद खाली हैं। और इसके अलावा आखिर किसके भरोसे पढ़ें, नौनिहाल प्रदेश के 7793 स्कूलों में एक तो 2621 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो 2621 स्कूल हैं यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। 2 से 3 शिक्षक यहाँ पर रखे जा सकते हैं, तो लगभग 5 से 6 हज़ार शिक्षकों के पद यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। और जो 7793 स्कूल में एक शिक्षक है, यहाँ पर 2 से 3 शिक्षकों के पद निकल के आ सकते हैं। तो 15 से 20 हज़ार पद यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार पदों की गुंजाइश है अभी। लेकिन अब ये देखना होगा कि कहाँ पर वर्ग 1 के पद खाली हैं, कहाँ पर वर्ग 2 के पद खाली, कहाँ पर वर्ग 3 के पद खाली हैं। नई भर्ती में केवल अभी वर्ग 1 का रिजल्ट आने वाला है, उससे पद भर सकते हैं, लेकिन वर्ग 1 से ये पूरे पद नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए या तो फटाफट नोटिफिकेशन निकाल के एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन उससे बेहतर है कि जो पुराने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जो परेशान हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो ज्ञापन दे रहे हैं, पद वृद्धि की लगातार मांग कर रहे हैं, चुनावी माहौल अभी चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, सरकार को ज़रूरत है कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग डिज़र्विंग हैं, उन्हें मौका दे दिया जाए और इन पदों पर भर्ती की जाए। मैं लगातार ये भी बोलते आ रहा हूँ कि अभी बहुत सारे रिटायरमेंट भी होने वाले हैं। मेरे पापा जी का भी रिटायरमेंट इस साल का इसी महीने होने वाला है। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे शिक्षकों का रिटायरमेंट होने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जो रिटायरमेंट होने के बाद जो पद रहें उन्हें अभी आगामी भर्ती परीक्षा से भरा जाए उन पदों को, लेकिन अभी जो पद खाली हैं उन्हें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जो परेशान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मेरिट बनानी है तो मेरिट बेस पर पद वृद्धि करके जैसे भी अगर हो सकता है इन पदों को फटाफट भरा जाए। उससे सरकार का भी नुकसान नहीं होगा, सरकार को भी शिक्षक मिल जाएंगे फटाफट, बच्चों का नुकसान नहीं होगा, जो बेचारे स्कूल में आते होंगे कोई मिलता नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता होगा, उम्र बढ़ती जा रही, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उनका भविष्य खराब हो रहा है। और मध्य प्रदेश का तो बंटाढार हो ही रहा है, बेड़ा गर्क हो ही रहा है कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में। तो ज़रूरत है यहाँ ध्यान दिया जाए, इस खबर को शेयर किया जाए, सरकार तक ये चीज़ें पहुँचें, सरकार इस पर संज्ञान ले, तुरंत भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, अपने लेवल से लोगों को बताएं ये सारी चीज़ें। बाकी आगे की प्रिपरेशन करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।